हरिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसाररूपम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नमो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से
किसी ने एक प्रश्न किया, ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? बाबा की हमारी उत्तर देने की शैली बड़ी अद्भुत। बाबा ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? बोले हाथरस से। बोले हाथरस को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो कलकत्ता को जानते हो? बंबई को जानते हो? बोले नहीं, उस विषय में तो नहीं जानते। तो कहा जानना चाहते हो कि नहीं? बोले जानना चाहते। ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर में जो बाबा कह रहे हैं उससे प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है, किंतु प्रश्न के उत्तर देने की शैली बाबा की जो अद्भुत है वो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलती जुलती है। बाद में बाबा ने उनसे पूछा कि तुम अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हो कि नहीं, जानना चाहते हो कि नहीं? ज्ञान का विस्तार करने के लिए ईश्वर को जानना चाह रहे। इसका ही प्राय है कि तुम अल्पज्ञ हो, कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो, किंतु सर्वज्ञ बनना चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो। तो दुनिया में कोई ना कोई तो सर्वज्ञ है जिसके रूप में तुम होना चाहते हो। बोले हाँ सो तो है। बोले जो सर्वज्ञ है उसी का नाम ईश्वर है। जीव न अपने को जान पाता है न दूसरे को जान पाता है, जानने का प्रयास तो करता है। निश्चित रूप से उस ईश्वर की सत्ता इसी से प्रमाणित है कि तुम सर्वज्ञ बनना चाहते हो। तो कोई सर्वज्ञ है। हमारे श्री उद्धव जी महाराज का प्रश्न अलग था। उद्धव जी महाराज का प्रश्न यही था, महाराज आपने पहले तो हमें ज्ञान का अधिकारी मान करके ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए आज्ञा की, बाद में आपने निष्काम कर्म करने की आज्ञा दी, अभी आप कह रहे हैं कि पूर्ण शरणागति को प्राप्त हो जाओ। अब समझ में नहीं आता कि ज्ञान प्राप्ति में लगे कि निष्काम कर्म में लगे कि शरणागति में लगे। हम किसके अधिकारी हैं? और यह सोच करके हमारी बुद्धि चकरा रही है और भगवान बताना प्रारंभ कर दिए निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, और यह बताना प्रारंभ किया कि कैसे उसका विस्तार हुआ है, कैसे वही ईश्वर जो एक है वह अनेक के रूप में कैसे हुआ, और अनेक रूप में होकर के वह कैसे शक्तिमान बना, कैसे उसमें चलने की, बोलने की, देखने की, इन शक्तियों का संचार हुआ। बीजानि योनिम प्रतिपत्य तद्वत्, जैसे बीज बपन करने पर उससे इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, वैसे इस ईश्वर के संकल्प से ये सारा का सारा संसार इतना बड़ा हो गया। बाद में भगवान कह रहे हैं यस्मिन् इदम्, ये जो आपको नजर आ रहा है अंगुल्या निर्देश, ये जो भी नजर आ रहा है इसमें निश्चित रूप से ईश्वर ओतप्रोत है, परमात्मा इसमें समाया हुआ है। और कैसे परमात्मा समाया हुआ है? जैसे वस्त्र में तंतु धागे समाये हुए हैं, जैसे वस्त्र के रग रग में धागा है, धागा के अतिरिक्त तो उसकी सत्ता क्या है, वैसे इस जगत में जगदीश ओतप्रोत है।
ये है तो एक संसार तरु और बहुत पुराना है। ये संसार जो एक वृक्ष है, स एस संसार तरु पुराण, अनादि है, ये बहुत पुराना है। और भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कर्मात्मकः पुष्प फले प्रसूते। ये कर्मात्मक, ये कर्म से ही संसार बना है। ये हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म के कारण ही संसार का सृजन होता है, नहीं तो संसार है ही नहीं। आप लोग कहेंगे कि कर्म से संसार कैसे बना? यदि हम कर्ता भाव से बनकर कर्म न करें तो हम उसके भोक्ता बनेंगे ही नहीं, और यदि हम भोक्ता बनेंगे नहीं तो हमको फिर दोबारा कोई शरीर मिलने वाला नहीं है। हम जब कर्म से अपने चित्त को भर देते हैं कि हम करते हैं, अच्छा किया बुरा किया, ये करने से ही संसार वृक्ष तैयार होता है। और भगवान इतना भी कहते हैं इसमें दो फल हैं, पुष्प फले प्रसूते, इसमें पुष्प भी है और फल भी है। इसमें जो कर्म करते हैं तो एक पुष्प संसार मिलता है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे महाराज जो इससे छूटना चाहते हैं उनको मोक्ष मिलता है। कल मैंने निवेदन किया था कि हमारे श्री स्वामी पाद ने यही लिखा है, पुष्प फले भोगाप वर्गो कर्म तत्फले वा। पुष्प है संसार के भोग और इसका फल है अपवर्ग, जहां पवर्ग न हो, प फ ब भ म, जहां पवर्ग नहीं होता उसी का नाम अपवर्ग है। तो अपवर्ग इसका फल है और उसी से ये संसार जो आप देख रहे हैं, पुष्प ही तो फल बनता है। बाद में भगवान एक बात बड़ी अद्भुत कहते हैं, क्योंकि संसार को एक वृक्ष की उपमा दी। ये 8 श्लोकों में आप देखेंगे शास्त्रों का सार समाया हुआ है। उपनिषद का सार है, गीता का सार है, रामायण का सार है। एक मैं निवेदन करूं, व्यास शैली में बोलना उतना कठिन नहीं है जितना समाज शैली में बोलना कठिन है। मैं इस बात का पहले तो अनुभव नहीं करता था, अब अनुभव करता हूं। व्यास शैली है विस्तार की शैली, छोटी सी बात को विस्तार से बता देना, दृष्टांत दे करके, युक्ति देकर, अनुभूति दे करके उसको समझा देना। छोटी सी बात को समझाने के लिए बड़ा विस्तार का वर्णन करना, उसी का नाम व्यास है। किंतु समास करना, अगर विषय करतलक आमलक समान न हो तो समास करना संभव नहीं है। संपूर्ण विषय यदि जानकारी न हो और यदि कोई कहा जाए कि इसका संक्षेप में कहो, वर्णन करो, तो विषय के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। विषय के साथ न्याय वही कर सकता है जो संपूर्ण जानकार है उस विषय का। तो किस विषय को कैसे प्रस्तुत किया जाए समाज शैली से, जिससे बात आ जाए समझ में। तो ये जो प्रवचन श्री कृष्ण का यहाँ श्री उद्धव जी महाराज के सामने है, ये व्यास शैली नहीं है, समाज शैली है। और समाज शैली होने के कारण भगवान शास्त्र के सार को श्री उद्धव के सामने ऐसे परोस रहे हैं जैसे का बहुत स्वादु कोई व्यंजन है। शास्त्रों का सार और अध्यात्म का ये आधार है। शास्त्रों का सार, अध्यात्म का आधार, साधकों का यह प्राण। और भगवान इतने रसीले ढंग से इसको परोस रहे हैं जैसे कोई स्वादु व्यंजन दिया जा रहा हो। उसका कारण यही है कि भगवान के लिए सब शास्त्र ये करतलक आमलक समान है। जैसे हाथ में आंवला हो, उसको जब चाहो जैसे चाहो इधर से उधर घुमा कर देख लो, उसी का नाम ये करतलक आमलक समान। तो भगवान, क्योंकि वेद में, गीता में, पुराणों में
इस संसार को तरु की उपमा दी गई है, वृक्ष की उपमा दी गई है। हमारे महाराज जी कहते हैं संसार को वृक्ष की उपमा इसलिए दी गई है जैसे वृक्ष काटने से ही समाप्त होता है। अगर वृक्ष को काटा न जाए तो बाद में शाखाएं महाराज निकलती रहती, उखाड़ा न जाए उसको। ऐसे संसार तरु को काटना पड़ता है, और जो इसको काटना नहीं जानता उस वृक्ष में ही फंसा रहता है। भगवान कह रहे हैं द्वे अस्य बीजे सतमूलः त्रिनालः। महाराज द्वे अस्य बीजे, इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। कौन दो बीज हैं? ये महाराज पाप और पुण्य। ये संसार का बीज यही, इसी से संसार चलता है, इससे बढ़ता है। और सतमूलः, हजारों इसकी जड़ें हैं। इसकी जड़ जिसके आधार पर यह वृक्ष टिका हुआ है। वृक्ष को टिकाने वाली होती हैं तो जड़ें होती हैं। अभी कल मैं देख रहा था, कभी कभी कुछ देखता हूं जो बैठा होता। अब एक विज्ञान आया है, बड़े बड़े वृक्षों को, उस विज्ञान के माध्यम से एक यंत्र आता है, वो यंत्र वृक्ष के चारों तरफ उसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद महाराज जैसे बटन दबाया तो उसके अंदर से एक नुकीले पदार्थ निकलते हैं, और वो चारों तरफ वृक्ष के परिता उसको घेर करके कम से कम 10 फुट अंदर तक जाए, 5 फुट अंदर, जितना ले जाना चाहो, बड़ा वृक्ष हो तो ज़्यादा अंदर, और उसको अंदर जा करके ऐसे समेट करके उसको उखाड़ लेते। तो उसकी सारी की सारी जड़ें उस मिट्टी में आ जाती, और उसको बाद जहाँ गड्ढा खोद कर रखा होता है वहाँ रख देते हैं, और वह जीवित बना रहता है क्योंकि जड़ें बनी रहती हैं। बदल गया, मैं श्लोक का चिंतन कर रहा था, किंतु जड़ें उसकी रहने के कारण उस मिट्टी से जड़ें जुदा नहीं हुई, इसलिए वो सूखता नहीं, हरा भरा बना रहता। तो इन जड़ों का बड़ा महात्म है। तो ये जो वृक्ष में, संसार रूपी वृक्ष में जड़ें हैं, ये जड़ें और कुछ नहीं, हमारी आपकी वासनाएं हैं। ये वासना, आप इसलिए संसार तरु को लेकर हम घूमते हैं। हम पशु भी बन जाएं, पक्षी भी बन जाएं, किसी भी योनि में जीव चला जाए, किंतु इसकी वासना रूपी जड़ें न कटने के कारण ये संसार रूपी वृक्ष उसका नष्ट नहीं होता। और त्रिनाल, इसमें त्रिनाल का अर्थ महाराज किया है, जो 3 इसके मूल हैं, तना है, वो 3 क्या हैं? 3 जो इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 नाल हैं इसकी। आप ध्यान रखिएगा, 2 बीज हैं और हजारों इसकी शाखाएं हैं। 3 इसके महाराज सतोगुण, रजोगुण इसके मूल तने हैं, और पंच स्कंध है। ये जो 5 स्कंध हैं, हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या बहुत सच्चे ढंग से महाराज की हुई है। सीधे बोले पंचभूतानि पंचस्कंध। ये जो 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो हैं, ये 5 निश्चित रूप से इसके स्कंध। और 5 रस, इसमें 5 रस हैं। इस संसार तरु में 5 रस हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 रस, ये 5 रस प्रसूति 10 शाखों, इसमें 11 शाखाएं और हैं। ये पहले जो 3 शाखाएं थी, ये मूल तना था, और इसमें 11 शाखाएं जो हैं, इसमें 11 शाखाएं क्या, 10 एकाच शाखा इंद्रियाणि यस्य। 10 और 1, 10 एक का ही प्राय 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्री और 1 मन। हमारे यहाँ मन को भी इंद्रिय के रूप में कहीं कहीं ग्रहित किया गया है। तो इसके 21 महाराज 11 तो ये इसकी शाखाएं, उप शाखाएं हैं। और इसमें एक बात कहें, दुसुपर्ण नीडस त्रिवल कलो, इसमें 2 सुपर्ण, सुपर्ण का अभिप्राय है तो पक्षी, किंतु जिसके सुंदर 2 पंख हैं। पक्षी के जो है ना, पक्षी को पक्षी इसलिए कहते हैं कि उसके पंख होते हैं, 2 पंखों के माध्यम से उड़ता है।
तो दो पक्षी इसमें नीड माने घोंसला बनाकर रख रहे हैं। ये संसार रूपी तरु में दो पक्षी घोंसला बना करके रहते हैं। और त्रिवल कलह, इसमें 3 प्रकार की खालें हैं। अब त्रिवल कलह, इसमें जो 3 प्रकार की खालें हैं, वलकल हैं, वो क्या हैं? कफ, वात और पित्त। ये 3 प्रकार की इसकी हमारा छाल है, इसकी वलकल है। और इसमें 2 फल उत्पन्न होते हैं, द्विफलो हो। इसमें 2 फल उत्पन्न होते हैं। 2 फल कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? द्वे सुख दुखे फले यस्य सह, सुख और दुख रूपी फल उत्पन्न होते हैं। किंतु इसका महाराज इस संसार रूपी तरु का विस्तार बहुत है। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है। आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, छोटे छोटे वृक्ष तो हम लोग सब जगह देखते हैं। हमने एक जगह बट वृक्ष देखा जिसका महाराज कम से कम 200 फीट इधर 200 फीट उधर, इतना विस्तार। और उसमें कितनी शाखाएं निकली हुई थी। इतना बड़ा विस्तार का वृक्ष हमने कहीं नहीं देखा पहले। तो ये जो वृक्ष है संसार तरु वृक्ष, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं, इसका विस्तार है अर्कम प्रविष्टः, सूर्य लोक तक। अर्थात जितने लोक हैं सब लोकों में इसका विस्तार है। ये सामान्य विस्तार वाला वृक्ष नहीं है, तरु है। किंतु भैया ध्यान रखना, इस संसार तरु को बनाने वाला कौन है? बोले बनाने वाली तो हवन कर रहे थे। अब भगवान एक बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि इसमें दो जो पक्षी रहते हैं उसमें से एक गीध है और एक हंस है। अभी हम लोग पूज्य स्वामी जी महाराज से गीध का दृष्टांत सुन रहे थे कि गीध बनाया गया। ये सचमुच में एक महत्वपूर्ण बात है। गीध को और पक्षी क्यों नहीं बनाया गया? गीध ही बनाया गया। ईशावास्योपनिषद में बहुत सुंदर बात कही गई। ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य सिद्धनम। ईशावास्योपनिषद है तो 18 मंत्र किंतु बड़े काम के हैं। हमको पूछिए, स्वामी हंसानी महाराज जी ने बचपन में इसको रटा दिया था। कई उपनिषद रटाए थे, उनकी करुणा। और गीता भी उन्होंने ही पढ़ाया हमको, रटाया भी उन्होंने। तो मैं निवेदन कर रहा था ये गीध है। हमारे महर्षि ने तो माँ गृधक कस्य सिद्धनम एक बड़ा सुंदर अर्थ किया। कहते गीध मत बनो। महाराज जी ने यही वक्त शब्द का प्रयोग किया है, गीध मत बनो। आज सच कहें कि महर्षि का वो वाक्य जो गीध मत बनो हमको आज ही लगा। पढ़ा हमने कई बार, ईशानुभूति का अध्ययन कई बार किया, क्योंकि जब अवसर मिलता है तो कभी कुछ क्योंकि दूसरा तो हमारा अवलंबन है नहीं, महर्षि के शास्त्र ही अवलंबन है। उन्हीं का अवलंबन लेकर के चिंतन धारा अपनी करते रहते हैं, उसमें रमण करते रहते हैं। किंतु उसका अर्थ हमको आज लगा कि महर्षि क्यों कहते हैं कि गीध मत बनो। अब अच्छा देखो विचार की बात क्या है कि इस संसार तरु के घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं, दोनों का मेल मिलाप नहीं है जी। अब कहाँ गीध का जीवन और कहाँ हंस का जीवन? गीध का आहार कहाँ, हंस का आहार कहाँ? और गीध तो कुछ भी खा ले, मरा हुआ मुर्दे का मांस खा ले। और हंस तो क्षीर नीर विवेकी, और की हंसा मोती चुगे की लंघन कर जाए, कि तो उनको मोती खाने को मिले तो खाए, नहीं तो लंघन कर जाए। भगवत कृपा से हमको हंस के दर्शन मानसरोवर में हुए, स्वामी जी ने कराया। मानसरोवर में वहाँ हंस के दर्शन हुए कि हंस का स्वरूप क्या है। तो 2 पक्षी महाराज इसमें रहते हैं। कितनी सुंदर बात है। अदंती चैकम फलमस्य गृद्धा ग्रामी चरा एकम अरण्यवासः हंस सैकम बहुरूप मिज्जैहि मायामयम वेद सवेद वेदम। मायामयम वेद सवेद वेदम। अदंती च एकम, अदभक्षणयो, एक भोग करता है।
क्या भोग करता है? बोले फलम अस्य, इस संसार के फल को। कौन सा संसार का फल है? बोले ग्रामे चरा। ग्रामे चरा माने जो इंद्रियों के भोग हैं। ग्राम माने होता है इंद्रिय समुदाय। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का जो भोग करता है वह समझ जाइएगा वह गृद्ध, वह गीध है। गीध केवल भोग में लगा हुआ है, इंद्रियाराम है। और सचमुच में इसकी व्याख्या हम करेंगे नहीं, समय तो हमारा पूरा हो गया है, किंतु हमको एक श्लोक और पूरा करना है। अध्याय पूरा करने के लिए आप कभी विचार कीजिएगा कि गृद्ध का आहार क्या है और गृद्ध का विचार क्या है। गृद्ध का आहार, गृद्ध का विचार और गृद्ध का व्यवहार, तीनों निरीक्षण करके, तीनों का चिंतन करके फिर अपने से मिला लीजिएगा। कहीं अपने से तो मिलता नहीं है। गृद्ध का आहार और गृद्ध का विचार और गृद्ध का व्यवहार, ये तीन मिलाने लायक है। गृद्ध का महाराज वो विचार करता रहता है कि कोई पशु मर जाए तो खाने को मिलेगा, क्योंकि वो तो बैठा रहता है। कोई पशु देखता, नीति शतक में पढ़ रहा था, वो देखता है, सोचता है ये कब मरेगा जो उसका मांस खाने, कोई जिंदा तो खा नहीं सकता है। ये गृद्ध का विचार है। और गृद्ध का व्यवहार आप जानते ही हैं। और आहार तो मरा हुआ पशु खाता है। और दूसरे महाराज देखिए, एकम अरण्यवासा, ये अरण्यवासा, ये हमारे विवेकी जन, ये विद्वत जन, पूज्य संत चरण, ये एक वो हैं जो अरण्यवासा, जंगल में वास करते हैं। हंसः स एकम, ये हंस हैं जी, हंस। देख ध्यान रखना, हंसों के मेले नहीं होते हैं। अधिकतर हंस अकेला चलता है जी, बहुत मेले लेकर हंस नहीं उड़ते हैं। हंसम हंसः स एकम बहुरूपम, महाराज जो हंस है विवेकवान, वह जानता है कि जो एक ईश्वर है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अथवा जो भगवान ने संकल्प किया एकोहम बहुश्यामी प्रजाए, वह एक ईश्वर बहुत रूपों में है। अर्थात उस ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्य, ये जो भी हम देख रहे हैं उस एक ईश्वर का ही विस्तार है। और ये कैसे जाने, इसको हमारे महर्षि ने भी खोला है और श्रीधर स्वामी पाद ने भी इज्जयी ही, इज्जयी का अर्थ हमारे महर्षि ने तो बड़ा सुंदर अर्थ करके कहा, ये नाम वैसे बृहस्पति का है, आचार्य का है, किंतु यहाँ आचार्य के रूप में उनका नाम लेकर के कहा गया कि आचार्य चरणों में जाकर, अर्थात गुरु चरणों में जाकर के यह समझें कि जो एक ईश्वर है वो कैसे बहुत रूपों में है, वो नाना रूपों में कैसे है। और यह जो जानता है महाराज, वेद मायामयम, ये संसार तो मायामय है, माया के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तो ईश्वर ही। मायामयम का अभिप्राय क्या है कि है तो ईश्वर ही, किंतु दिखाई दे रहा है नाना रूपों में, अलग अलग रूपों में। ये माया का स्वरूप है तो वह परमात्मा ही, किंतु जीवात्मा नजर आ रहा है, पापी नजर आ रहा है, पुण्यात्मा नजर आ रहा है। ये नाना रूपों में जो नजर आ रहा है ये माया के कारण नजर आ रहा है। और यह जो जानता है वेद सवेद वेदम, सचमुच में इस ज्ञान को जो जानता है वही वेद को जानता है। अगर यह ज्ञान नहीं जानता हुआ कि एक में अनेक हैं और अनेक में एक है, ये माया रूप में जितना संसार है, इस माया में जो अनेकों रूप में, जिसमें एक ही समाया है, और उस एक में ये सब सारे रूप समाये हुए हैं। एक में अनेक और अनेक में एक। और इसको कैसे जानेंगे, संसार तरु को कैसे काटेंगे, ये अंतिम श्लोक है तो बड़ा महत्वपूर्ण। आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं केवल उच्चारण करके इसका अर्थ कर दूंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। फिर जब सत्र दोबारा प्रारंभ करेंगे तो इस श्लोक को लेकर के फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। एवं गुरुपासनैक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः विवृश्च जीवाशय अप्रमत्तः संपद्य चात्मान मत त्याजास शस्त्रम। एवं
गुरु उपासनैक भक्त्या, गुरुदेव भगवान की उपासना करके। इसके अर्थ तो टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से किए, कैसे गुरु उपासना किया जाए। हमारे महर्षि ने तो बहुत सीधा साधा अर्थ कर दिया। महर्षि हमारे कहते हैं कि विद्या कुठारेण, विद्या का कुल्हाड़ी, विद्या की कुल्हाड़ी अथवा विद्या की तलवार। आप जरा विचार कीजिए, विद्या क्या है? तलवार है। किंतु कई बार तलवार तो हमारे हाथ में हो, किंतु तलवार में धार ठीक न हो, तो तलवार से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो तलवार में धार रखी जाए। तलवार में धार कौन है? बोले जो गुरुदेव की उपासना है, गुरुदेव की भक्ति है। ये भक्ति ही इस विद्या रूपी कुठार में तलवार में धार रखने का काम है। भक्ति के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु उपासना के द्वारा इस विद्या रूपी कुठार में महाराज धार रख करके ये जीवाशय को अभिप्राय का अभिप्राय ये है तो वह ब्रह्म, किंतु अपने को समझ रहा है जीव। जब तक इस अज्ञान को काटा नहीं जाएगा, किंतु ये काटने के लिए अप्रमत्तः और धीरा, देखो ध्यान रखना, अप्रमत्तः और धीरा, सावधान रहें और धीर रहें, प्रमादी मत बने। अगर प्रमादी बनेंगे तो वृक्ष कटने वाला नहीं है। और जैसे इस वृक्ष को काटा गया, ध्यान दीजिएगा, भगवत चरणानुराग की भक्ति, गुरुदेव भगवान की भक्ति अर्थात गुरुपासना का अभिप्राय है। और महाराज ये क्रम चलता है, गुरु के द्वारा बताई गई आराधना पहले तत्त रूपों में से साधक करते हैं, किंतु जब कृपा होती है धीरे धीरे, तो साधना जो इष्ट के रूप में थी, पहले गुरु, इष्ट और साधना ये अलग अलग, किंतु बाद में जैसे जैसे अध्यात्म में व्यक्ति बढ़ता जाता है तो गुरु ही उनका इष्ट बन जाता है और वह गुरु की ही आराधना में लगते हैं। फिर कोई अन्य आराधना की आवश्यकता नहीं है, अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वह गुरु रूप में ही आराधना करके और महाराज उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। धीर होकर के, गंभीर होकर संसार तरु को काट देते हैं, किंतु काटने के बाद फिर इस तलवार को रखने की जरूरत नहीं है नारायण। उस तलवार को क्या करना है? त्यजः अस्मरा शस्त्रम, उस शस्त्र का त्याग कर दे। और इस प्रकार से भगवान इस दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कैसे भगवान अणु अणु में समाये हुए हैं। संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं है जो भगवान के रूप में न हो। इसमें क्या कर्ता भाव में फंसना है, क्या अकर्ता के अभिमान से भरना कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये केवल ये जान लेना ही पर्याप्त है। जब इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है, उसके बाद भगवान हंसोपदेश की चर्चा करेंगे। हंसोपाख्यान से उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अभी ईश्वर अनुग्रह से वैसे तो 18 तारीख से ऋषिकेश में राम कथा थी। एक सुधीजन के द्वारा संकल्प हुआ था कि हर वर्ष एक कांड सुनेंगे, तो 7 साल में संपूर्ण रामायण पूरी करनी थी, 9 दिन का ही रखा जाता था। तो 2 वर्ष तो ये क्रम चला। 2 वर्ष में बाद में अयोध्या कांड में मैं रम गया, तो अयोध्या कांड भी पूरा नहीं हो पाया था और भरत जी महाराज श्री भरद्वाज आश्रम तक पहुंच पाए थे और कथा को वहीं विश्राम हो गया था। तो जजमान ने कहा कि आप इसमें रमिए, कोई बात नहीं, 7 साल में नहीं तो 9 साल में पूरा हो जाएगा, आप तो आनंद लीजिए। किंतु 2 वर्ष ऐसे बीत गए, बीच में 1 वर्ष बीत गया कोरोना के कारण। इस वर्ष कुछ जजमान का स्वास्थ्य ढीला हुआ और उनका मानस हुआ कि अब ये 9 दिवसों में पूरा आयोजन हो जाए, अर्थात रामायण संपूर्ण सुनने को मिल जाए, जिस रूप में भी मिले, संक्षेप में भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। ईश्वर करेगा यदि स्वस्थ रहेंगे तो पुनः विस्तार से हम लेंगे।
और ठाकुर जी की जैसी इच्छा, नहीं तो अपना तो जब तक जीवन है तो शास्त्र का स्वाध्याय और कथन श्रवण ही जीवन है, तो उसको तो हम तो आनंद लेते रहेंगे। सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक इसी स्थान में यंत्रों के माध्यम से तो सारे विश्व में लोग सुनेंगे, और जिन महापुरुषों को राम कथा से प्रेम हो वह आकर के इसका आनंद लें। समय भी अनुकूल पड़े तो भरद्वाज आश्रम में श्री भरत जी महाराज हैं, वहाँ से यात्रा श्री भरत जी महाराज आज प्रारंभ करेंगे, श्री राघव के समीप पहुँचेंगे। तो बीच की जो घटनाएं घटी हैं उसकी चर्चा और उसमें जो दृष्टि हमारे महाराजश्री की है वो भी, तो विषय के साथ न्याय हो, दोनों विषय के साथ, क्योंकि एकादश स्कंद भी बड़ा गंभीर है, इस विषय के साथ भी हमारा न्याय हो सके। पूज्य स्वामी जी महाराज की तो आज्ञा थी कि ये सुबह का प्रवचन न छोड़ो, आधा घंटे ही तो है, किंतु हमको आधा घंटा सुनाने के लिए स्वाध्याय भी करना पड़ता है और सायंकाल का विषय भी हमको संक्षेप करना है। अगर क्रम से ऐसे चलना होता तो कोई दिक्कत नहीं, उसका संक्षेपीकरण करना है तो उसका स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। इसलिए विषय के साथ न्याय हो तो कुछ दिवसों के लिए प्रातःकाल का यह सत्संग सत्र विश्राम को रहेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज का 10 बजे तक तो आप सबको श्रवण करने को मिलेगा। उसके बाद जब ईश्वर चाहेंगे पुनः इस धारा पर हम प्रवाहित होंगे। अभी महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में समर्पित हो, एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।